अगर इनमें से कोई भी नंबर आपकी बर्थ डेट है देन दिस इज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे, यानी कि मई 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो सबसे पहले तो आई सी दैट दिस मंथ इज गोइंग टू बी फिल्ड विथ अवेकनिंग्स एंड रियलाइजेशंस फॉर यू, ओके, एंड स्पेशली इमोशनल awakenings and realizations, and I also see a major transformation or transition in your emotional life or emotionally you're transiting, okay. However, बहुत सारे लोगों के लिए ये किसी तरीके की मेजर एंडिंग हो सकती है, ठीक है, मेजर एंडिंग। अब ये जो एंडिंग है ये आपके ईगो का एंड हो सकता है। ये एंडिंग जो है बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए किसी तरीके का सिचुएशन, किसी तरीके का कामिक साइकिल की एंडिंग है, एंड इसलिए अब आप ट्रांजिट कर रहे हो। लेकिन ये जो कामिक साइकिल की एंडिंग है ये किसी हार्श रियलाइजेशन से या हार्श अवेकनिंग से हो सकती है, राइट। एंड एज इट इज एन इमोशनल अवेकनिंग एंड ट्रांजिशन, ये आपके रिलेशनशिप्स में ज़्यादा अप्लाई होता है। बट अगर आप अपने करियर से भी इमोशनली अटैच्ड है तो ये आपके करियर में भी किसी तरीके का इमोशनल रियलाइजेशन और ट्रांजिशन हो सकता है। इट्स लाइक आपको कुछ नहीं करना चाह रहे थे, आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे थे, आप किसी डायरेक्शन में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन यू विल बी फोर्स्ड टू डू दैट नाउ बिकॉज यू आर फेसिंग अ सर्टन काइंड ऑफ एंडिंग विच इज पुशिंग यू टू मूव फॉरवर्ड इन योर इमोशनल लाइफ और इन योर इमोशंस। एंड किसी तरीके का रियलाइजेशन के कारण भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू विल रियलाइज कि नहीं यार आई विल हैव टू मूव फॉरवर्ड, मतलब मुझे नहीं करना है लेकिन आई विल हैव टू। तो किसी तरीके की अवेकनिंग, किसी तरीके का ट्रूथ बाहर आ सकता है जिसके कारण आपके मेजर एंडिंग विथ ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर सकते हैं। आई ऑल्सो सी दिस मंथ यू विल बी forced or pushed to self-reflect or to in general reflect on your life, on your decisions, and also give all of that energy and emotion to yourself। तो बहुत ही ज़्यादा internal energy मुझे नज़र आ रही है। Internally आप सब कुछ process कर रहे हो this month, you are facing a lot of things but also processing it internally। किसी तरीके का hidden fear भी है आपका, आप कोशिश तो कर रहे हो आगे बढ़ने की, आप planning तो कर रहे हो अपने future की कि अब आगे किस direction में जाना है, कहाँ जाना है। And I also see you a little bit, you know, confident about it and you're like ठीक है यार अब हो गया लाइफ में सब चीज़ें होती रहती है, now I have to move forward। तो I don't see you sitting and crying but I see you being very confident with planning and कि चलो ठीक है now next what's next, अब अगला क्या करना है, इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीके का कॉन्फिडेंस है। बट स्टिल कहीं ना कहीं आप डरे हुए हो, यू आर स्कैर्ड ऑफ द अननोन, देयर इज फियर ऑफ द अननोन कि कर तो लूंगा, जाना तो है ही, लेकिन अब क्या होगा, इज इट अ रॉन्ग डिसीजन, या फिर आगे जाके क्या पता कुछ और हो जाए। पर बहुत बहुत ज़्यादा एक फियर ऑफ अननोन, जब हमें पता नहीं होता है लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या आएगा तो हम बहुत डरे हुए रहते हैं, हमें उस चीज़ का डर रहता है, जो नहीं दिख रहा है उसका डर रहता है। फॉर मोर डिटेल्स रीड द कैप्शन।